कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। इस कोरोना काल में आप लोग अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कम से कम बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। तो मित्रों, हम लोग अभी तक बाबूराम सक्सेना से संबंधित जो व्याकरण की पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उससे हम व्याकरण को पढ़ रहे हैं। और उसमें भी पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा पाणिनि के बारे में। पाणिनि के पिता का नाम क्या था, माता का नाम, समय। तो पाणिनि के पिता का नाम पिछले वीडियो में बताया गया, पणिनि या शलंक, माता दाक्षी, महाभाष्य के अनुसार। इनका समय जो है इतिहास में तो कोई एग्जैक्ट क्लियर है नहीं, लेकिन कुछ विद्वानों ने समय का अनुमान लगाया। तो उसमें डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल 500 से 400 ईसा पूर्व मानते हैं। मैक्स मूलर या वेबर इत्यादि जो है 350 यानी 350 ईसा पूर्व मानते हैं। इनका ग्रंथ है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, कुल 32 पाद हैं और लगभग 4000 सूत्र हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, इसलिए 32 पाद हो जाते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा। तो पाणिनि महोदय के उस काल में जब ये अष्टाध्यायी लिखा गया होगा तो उस समय कह सकते हैं कि लेखन सामग्री का अभाव रहा होगा, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं रहा होगा। जिस तरह से आज कॉपी आती है, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी इत्यादि हो गए, उस समय कंप्यूटर का ज़माना तो था नहीं कि चाहे जितना लिखते चले जाओ। तो उसको शार्ट या संक्षेप करने के लिए कुछ चीज़ों का आश्रय लिया, क्योंकि बहुत लंबे सूत्र याद करने में भी दिक्कत होते, इस वजह से संक्षेप करना चाहे वो। और ये भी है कि लेखन सामग्री का अभाव होने के कारण। तो संक्षेप करने के लिए पाणिनि महोदय ने 6 चीज़ों का सहारा लिया। किसका? 6 चीज़ों का आश्रय लिया। जैसे उन्होंने प्रत्याहार बनाया। प्रत्याहार क्या है अभी आगे हम बताएंगे। संक्षेप में ये जानिए, जो माहेश्वर सूत्र है अ इ ऊड़ा से लेकर के हल तक, तो उन्होंने प्रत्याहार बनाया कि अगर वो अच कह रहे हैं तो पहले सूत्र से लेकर चौथे तक के सूत्र जितने वर्ड आते हैं सभी आ जाते हैं। कहाँ आप पढ़ते अ इ ऊड़ा री री का ए ओंगा ऐ ओ च, इतना लंबा होता और वहीं आप अच कह दे रहे हैं, तो ये संक्षेप हुआ कि नहीं हुआ? तो इन्होंने क्या किया, संक्षेप करने के लिए प्रत्याहार की व्यवस्था की है। फिर अनुबंध है, गण है, संज्ञा है, अनुवृत्ति है। और अगर कई जगह पर कई सूत्र आ रहे थे तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, पूर्वत्र सिद्धम। तो प्रत्याहार क्या है, ये भी संक्षेप करने के लिए इन्होंने किया। अनुबंध क्या है अभी आगे हम पढ़ेंगे। जैसे अच कहे तो चा जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है इसका कैसे लोप होगा, है ना, इसकी इत संज्ञा कैसे होगी इत्यादि अनुबंध का लोप करने के लिए। तो अनुबंध ये भी एक संक्षेप करने की ही प्रक्रिया से संबंधित है। गण 100, 200, 400 शब्द ऐसे आ रहे हैं जिसमें एक तरह के प्रत्यय लग रहे हैं, तो उसका पहला शब्द और आदि लिख करके उस प्रत्यय का नाम लिख दिया गया, तो वो एक गण में आ जा रहे थे। कहाँ 10, 20, 50 शब्द लिखते, भाई लेखन सामग्री का अभाव था। अब आप कम से कम 10 शब्द लिखिए, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और आप एक शब्द लिख करके एक लिख दिए, कुछ तो एरिया कम हुआ। तो उसके लिए क्या किया, गणपाठ बनाए। संज्ञा उन्होंने नामकरण किया। जैसे कहें अचो अंत्यादि टी, कोई शब्द है, पद है, तो उसका जो अंतिम अच है वह टी संज्ञक होगा। तो ये इतना ही कहने से अचो अंत्यादि टी से कुछ संक्षेप हुआ, नहीं तो पूरा वो अच लिखते कि ये अच है यानी स्वर है, आ ई उ इत्यादि लेकर के फिर वो कहते कि ये अंत में आए तो टी होगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, संज्ञा। फिर अनुवृत्ति, कई सूत्र एक तरह के थे तो जो ऊपर के सूत्रों से कुछ अनुवृत्ति ले ली जाती है सूत्र पूरा करने के लिए। मान लीजिए उपदेशे अजन्मनासिक इत उन्होंने लिखा और इसके बाद हलंत्यम सूत्र आया, तो उपदेशे और इत यह भी इस सूत्र में आना था, इस वजह से केवल वो हलंत्यम लिखे और ऊपर से उपदेशे और इत की अनुवृत्ति आ जाती है और सूत्र कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो कहाँ हलंत्यम स्थान कम लिया, संक्षेप ही हुआ ना। और उपदेशे इत ऊपर सूत्र से समझ लिया जाता है, ले लिया जाता है।
तो यह क्या है, संक्षेप करने की ये सारी व्यवस्था। और संक्षेप करने के लिए पाणिनि महोदय ने 6 चीज़ों का आश्रय लिया। प्रत्याहार, अनुबंध, गण संज्ञा, अनुवृत्ति, और कई जगह पर जो एक सूत्र है उसके लिए पूर्वत्र सिद्धम। कौन सूत्र बलवान होगा, पूर्व का, पर का, ये जहाँ आएगा उस समय प्रक्रिया में हम पढ़ेंगे। नहीं तो भी जहाँ से पढ़ना है क्रम से पढ़िए, जहाँ एक चीज़ फोकस करना है वो पढ़िए। अब हम शुरू करेंगे प्रत्याहार क्या है, नहीं तो यही सब जो है इधर उधर मिल जाएगा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। एक जगह केवल एक चीज़ को फोकस कीजिए आप लोग। आइए अब देखते हैं प्रत्याहार क्या है। प्रत्याहार जानने से पहले सबसे पहले हम माहेश्वर सूत्र को देखिए। हम बाबूराम सक्सेना के अनुसार ही पढ़ा रहे हैं आपको। लघु सिद्धांत कौमुदी में आप जब खोलेंगे तो वहाँ सबसे पहले माहेश्वर सूत्र ही होगा, लेकिन यहाँ हम प्राकथन से शुरू किए हैं, इसके बाद वर्ण विचार इत्यादि से आपका चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम माहेश्वर सूत्र देखें। माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र में प्रथम सूत्र है आ ई उ ड़, री ली का, ए ओ ङ, ऐ औ च, 2 3 4। पांचवा ह य व र ट, ल ड़। सातवां य म ङ ड़ न म। आठवां है झ भ य। नौवां घ ढ ध स। 10वां है ज ब ग ड द स। 11वां है ख फ छ ठ थ च ट त व। 12वां है क प य। 13वां है श श स र। और 14 सूत्र नंबर पर है ह ल। इसी को हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना ही था कि पाणिनि महोदय हिमालय पर गए तपस्या करने के लिए, तो भगवान शिव ने डमरू बजाया, उसी से 14 माहेश्वर सूत्र उन्हें प्राप्त किए और इन्हीं सूत्रों की सहायता से प्रत्याहार इत्यादि 4000 सूत्रों की रचना की और व्याकरण, संस्कृत व्याकरण को बनाया। तो इस माहेश्वर सूत्र में आप महेश यानी भगवान शिव, उनसे जो प्राप्त हुआ इसलिए माहेश्वर सूत्र हो गया। माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? 14। इसलिए इसको हम चतुर्दश सूत्र भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? चतुर्दश सूत्र। अब आप देखिए माहेश्वर सूत्र पहला कौन सा? आ ई उ ड़, दूसरा री री का, तीसरा ए ओ ङ, चौथा है ऐ औ च, छठवां ह य व र ट, छठवां ल ड़, सातवां य म ङ ड़ न म, आठवां झ भ य, नौवां घ ढ ध स, 10वां है ज ब ग ड दश, 11वां ख फ छ ठ थ च ट त व, 12वां है क प य, 13वां स श स र, और 14वां सूत्र क्या है? हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब एक चीज यहाँ पर आप देखिए, इसमें जो ये अंतिम का है हलंत जिस पर लगा है, ड़ क ङ छ ट ड़, म य स श व य र ल, ये जो अंतिम के हलंत युक्त वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण हैं, इसकी संज्ञा पाणिनि महोदय ने दिया, इसका नामकरण किया, इसका नाम रखा और इसको कहा कि इसको क्या कहा जाएगा? इत। ये अंतिम में जो हलंत लगे हैं
व्यंजन वर्ण, इसको इत कहते हैं। इत नाम देने वाले आपको आगे सूत्र मिलेंगे। हलंत्यम एक सूत्र आता है, वो कहता है जो भी अंतिम हल वर्ण है उसकी इत संज्ञा होगी, वो भी उपदेश की अवस्था में। वो जब आगे सूत्र मिलेगा हम तब बताएंगे। अभी केवल आप इतना जानिए जो माहेश्वर सूत्र में ये अंतिम अक्षर हैं इनको हम इत कहते हैं। इत एक नाम है, इसका नाम रख दिया गया। तो इत संज्ञक वर्ण क्या है? अंतिम में है। अब आप देखिए माहेश्वर सूत्र की संख्या हो गई 14, इसलिए इसको हम चतुर्दश सूत्र कहते हैं, माहेश्वर सूत्र कहते हैं। भगवान शिव से प्राप्त है इसलिए इसको शिव सूत्र भी कह सकते हैं। इसी से प्रत्याहार बनता है, इसी माहेश्वर सूत्र से ही प्रत्याहार बनता है, इसलिए इसको हम प्रत्याहार सूत्र भी कह सकते हैं। भाई प्रत्याहार का निर्माण करते हैं तो प्रत्याहार सूत्र भी कह सकते हैं। प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र, चतुर्दश सूत्र पाणिनि द्वारा ये रचा गया, लिखा गया, इसलिए इसको हम पाणिनि सूत्र भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? पाणिनि सूत्र कहेंगे। और संस्कृत वर्णमाला में ये संस्कृत भाषा की वर्णमाला है, ककहरा जिसको कहें। जैसे हिंदी में आ का खा गा घा पढ़ते हो तो वही संस्कृत भाषा, संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। तो ये वर्णमाला है संस्कृत भाषा की, वर्ण मात्रिका, इसलिए इसको हम वर्ण समाम्नाय भी कहते हैं। वर्ण समाम्नाय। 14 संख्या होने के कारण चतुर्दश सूत्र, भगवान शिव से प्राप्त होने के कारण शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र, पाणिनि द्वारा रचा होने के कारण इसको हम पाणिनि सूत्र कहते हैं। संस्कृत की यह वर्णमाला है इसलिए इसको वर्ण समाम्नाय भी कहते हैं। इनसे प्रत्याहार बनते हैं इसलिए इसको हम प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। और इन सूत्रों के अंत में जो ये हलंत युक्त वर्ण, इसको हम इत कहते हैं। अब आगे एक चीज आप देखिए, आपकी पुस्तक में माहेश्वर सूत्र के बाद दिया होगा कि हलंत्यम, जो अंतिम ये इत वर्ण है, इसकी संज्ञा देने वाला सूत्र है हलंत्यम। आगे अनुबंध वाले में हम वहाँ पढ़ेंगे। अभी यहाँ केवल ये जानिए कि माहेश्वर सूत्र क्या है, उसकी संख्या कितनी है, इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, और ये अंतिम इत वर्ण है। और प्रत्याहार आइए देखते हैं। प्रत्याहार सूत्र है आदिरि अंतेन सहेता। ये प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है। संज्ञा सूत्र ये कहता है, इसको हम और तोड़कर लिख दे रहे हैं, तो लिख दे रहे हैं आदि अंतेन सह इता। ये सूत्र प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है। प्रत्याहार बनाने के लिए ये सूत्र कहता है कि आदि अंतेन सहिता। जो अंतेन यानी जो अंतिम इता, जो अंतिम इत वर्ण है, अंतेन इता स, अंतिम इत के साथ आदि वर्ण, जब आदि वर्ण आता है तो प्रत्याहार बनता है। यानी कि इसमें इत संज्ञक वर्ण कौन से हैं? अंतिम के अड़ा का न इत्यादि। तो ये अंतिम इत वर्ण यदि किसी भी आदि वर्ण से मिलेगा, मान लीजिए इसको हम कहें ये आदि वर्ण है आ, और ये अंतेन इता स ड़, ये अंतिम इत वर्ण क्या है? ड़, और आदि वर्ण क्या है? आ। तो इसको हम मिला दें और लिखे अण, तो यह एक प्रत्याहार है। अण क्या है? प्रत्याहार। तो आप बताइए क्या ये संक्षेप हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ आप 1 2 3 4 अक्षर में लिख रहे थे और यहाँ कहाँ है 2। अण कहने से आदि अंतेन सहित, अंतिम इत संज्ञक वर्ण जब किसी भी आदि वर्ण से, उसके लिए आदि वर्ण यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये अंतिम इत संज्ञक जब किसी भी, सभी स्वतंत्र वर्ण है, अपने आदि वर्ण से मिलता है तो प्रत्याहार बनता है।
तो अण कहने से आ, ई, उ इस 3 वर्ण का बोध होगा, यानी आदि ई का बोध होगा, और इस ड़ा से पूर्व और इन दोनों के बीच में जो है इसका भी बोध होगा, ई, उ। अब आप कहेंगे यहाँ ड़ा तो लिखा ही नहीं गया है, क्योंकि अण कहने से आ, ई, उ, यहाँ तक तो जा रहा है, ड़ा क्यों नहीं लिखा गया? आगे आपको सूत्र जब बताएंगे हलंत्यम, वह बताता है कि यदि कोई भी अंतिम हल इत संज्ञक वर्ण है, इत है, तो उसकी हम हलंत्यम से इत संज्ञा करते हैं और तस्य लोपा से लोप हो जाता है, यानी अब वो क्या हो जाएगा, अदर्शन हो जाएगा, वह न बोला उच्चारण उसका नहीं होगा, यानी उसकी गिनती हम सीधा सीधा आप ये जानिए अब इसकी गिनती नहीं होगी। यानी प्रत्याहार में पहला वर्ण तो आएगा ही रहेगा, प्रत्याहार में तो ये लिखा गया 60 में, लेकिन जब इसमें पूछा जाएगा कि कितने वर्ण आते हैं तो इस इत संज्ञक वर्ण को छोड़ करके बताएंगे। जैसे अगर हम कहें अच, ये अंतिम च है और इसका हम आदि वर्ण हम मान लीजिए इस आ को मान ले रहे हैं, तो इस आ और चा के बीच में आदि वर्ण आ है, ये अपना बोध करवाएगा, और इसके बीच में जितने वर्ण हैं उन सबका भी बोध करवाएगा। तो अच कहने से दिखाई दे रहा, अच कहने से आपको आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ इतने वर्णों का बोध करवाएगा, यानी 3, 2, 5, 4, 9। ये अच एक प्रत्याहार है, यह संक्षेप हुआ कि नहीं। अगर पाणिनि को कहीं सूत्र में लिखना होता कि अच का ये चीज हो जाए, कोई सूत्र लिखना है, तो वो लिखते आ, ई, उ ले करके कहीं कहाँ इतने अक्षर को लिखते और कहाँ 60 में संक्षेप में वह अच बोल दिए, अच से संबंधित ये 9 के 9 स्वर वर्ण आ जाते हैं। आप देखेंगे इस अच में यानी पहले से लेकर चौथे सूत्र तक केवल स्वर अक्षर हैं, स्वर वर्ण हैं। इस वजह से इस अच प्रत्याहार को हम स्वर भी कहते हैं। स्वर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कोई व्यंजन वर्ण नहीं आ रहा है। और अगर हम इस हैवरट को आदि मान ले हा और इस अंतिम 14वें सूत्र ल इस इत संज्ञा को ले लें, यानी अंतिम इत संज्ञा को वर्ण ल और आदि वर्ण हा ले लें, तो एक प्रत्याहार बनेगा हल। और इसमें आप देखते हैं केवल व्यंजन वर्ण लिखे हुए हैं, केवल व्यंजन वर्ण लिखे हैं। तो इस हल को हम व्यंजन कह सकते हैं कि नहीं? आपसे एग्जाम में पूछेगा अच से अच कहते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो अच से किसका बोध होता है? स्वर का। हल से किसका बोध होगा? व्यंजन वर्ण का। व्यंजन, स्वर, विसर्ग इत्यादि इनमें से कोई नहीं या दोनों, ऐसे करके प्रश्न देगा। तो हल में व्यंजन वर्ण आते हैं, इसलिए इसको हम व्यंजन कह सकते हैं। अब एक चीज और देखिए आप लोग, समझिए इसको। आप देख रहे हैं हा या वा रा टा, ये व्यंजन वर्ण तो है, लेकिन इस पर हलंत नहीं लगा है। हमने सीधे ऐसे हा या वा रा टा यहाँ लगाया। देखिए एक सूत्र पाणिनि महोदय लिखते हैं, हकारादिषु अकार उच्चारणार्थ। जो हकार आदि हा से लेकर के जो आदि व्यंजन वर्ण है, उसमें जो आ है, इस हा में अगर हम हलंत लगाएं तो अब इसमें स्वर अलग होगा। इसमें जो ये आ है जो आपको दिखाई पड़ रहा है, वह केवल उच्चारण के लिए है, यानी इसका बोध हो सके, उच्चारण बोल सके नहीं। क्योंकि स्वर व्यंजन जो है अर्धमात्रिक होता है और बिना स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे काहे आ ही जोड़ा गया? भाई स्वर तो आपको इतने मिल गए, 9 स्वर मिल गए। तो भाई पाणिनि महोदय ये सोचे होंगे कि कोई ना कोई स्वर तो लगाना ही है उच्चारण में, तो क्यों ना पहला स्वर है ये, तो इसी को सब में लगा दे। तो हा में आ है, या में वा, लेकिन जब लिखेंगे इसको तब वहाँ ये नहीं होगा, ये केवल उच्चारण बोध की। जैसे अगर हम हल कहें तो हल में अब इस तरह से हा या वा र ला, ऐसे करते करते आप हा तक आएंगे और ये सभी इत संज्ञक वर्णों को नहीं लिखा जाएगा प्रत्याहार में।
तो जब आप इसको गिनेंगे तो 33 वर्ण बनते हैं। तो हल में कुल मिलाकर के 33 वर्ण और स्वर में 9 वर्ण। इस प्रकार से प्रत्याहार बनता है। प्रत्याहार यानी कोई पहला अक्षर होगा आदि का वर्ण। यहाँ जैसे री है तो कोई भी आप मान लीजिए, आपको समझाने के लिए इसको री और का से मिला दिए, या ए है इसको चा से मिला दिए, ओ है इसको चा से मिला दिए। ये सभी वर्ण आपस में स्वतंत्र हैं तो सभी आदि अपने आप में हो जाएंगे और कोई भी अंतिम संज्ञक वर्ण मिलेगा प्रत्याहार बन जाएगा। अब प्रत्याहार हैं कितने पूरे आप देखेंगे। अगर आप स्वयं बनाना चाहें तो अड़ इड़ उड़ यही 3 बना दिए, हजारों आप बना देंगे। लेकिन पाणिनि महोदय को जितने की आवश्यकता थी, जितने सूत्र वो लिखे हैं, वही सही सही प्रत्याहार बनाने को तो हजारों बन सकते थे। या आप स्वयं करके देखिएगा आज घर पर, एक बार यहाँ से मिलाइए, यहाँ मिलाइए, यहाँ मिलाइए, फिर आ से अक कर दीजिए, अंक कर दीजिए, अच कर दीजिए, करेंगे तो कई हजार आप लोग बना लेंगे। लेकिन कई हजार है नहीं। प्रत्याहारों की संख्या कितनी है ये हम लोग बहुत बेहतर तरीके से पहले चैप्टर वर्ण विचार में पढ़ेंगे। ये आपको बस भूमिका बता रहे हैं। वहाँ स्वर कितने, स्वर के भेद कितने, व्यंजन कितने, व्यंजन के भेद कितने हैं, ये सब हम वर्ण विचार में पढ़ेंगे। अभी हम लोग प्राकथन से चल रहे हैं। तो आप ये जानिए टोटल प्रत्याहारों की संख्या है 42, कहीं कहीं 43 मिलता है। आपकी पुस्तक बाबूराम सक्सेना में शायद 43 से लिखा होगा, कुछ विद्वान 44 भी मानते हैं। और ये र एक प्रत्याहार बनता है, ला का अ संज्ञक। जब हम ये पहुँचेंगे वर्ण विचार में वहाँ बताएंगे, नहीं तो समझ ही लीजिए कैसे 43 कर दे रहे हैं। वो कहे कि ये जो ला है ये इत संज्ञक आ इसमें है, जो स्वर है अनुनासिक स्वर उपदेशज और नासिक इत से इस ला में आ है। आप देखते हैं ज़्यादातर ऐसे लिखा होता है, लेकिन आप अष्टाध्यायी या सिद्धांत कौमुदी अन्य ग्रंथ में देखेंगे तो उस पर अनुनासिक का चिन्ह लगा होगा, यानी इसको अलग करेंगे तो इसमें अनुनासिक ये है। तो एक प्रत्याहार बनाते हैं रा, यानी रा पर चंद्रबिंदु लगा दिए तो इसमें रा और ला 2 अक्षर आते हैं। उरड रपरा आप आगे सूत्र पढ़ेंगे उसके लिए। इस वजह से 43 हो जाते हैं, कुछ विद्वान 44 मानते हैं। तो अगर पूछा जाए प्रत्याहारों की संख्या कितनी है तो टीजीटी में आप कह सकते हैं, क्योंकि माध्यमिक चयन बोर्ड बाबूराम सक्सेना की पुस्तक तो हम 43 बता सकते हैं, लेकिन चयन बोर्ड के ऊपर वो क्या माने क्या ना माने, कभी 42 मान लेता है, कभी 43 मान लेता है। तो ये इतनी चीज़ें हैं। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम है, तो आप शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र, चतुर्दश सूत्र, पाणिनि सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, वर्ण समाम्ना इत्यादि जान गए। माहेश्वर सूत्र की कुल संख्या कितनी है? 14। प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र क्या? आदिरंतेन शहेता, आदि अंतेन शहेता। प्रत्याहारों की संख्या 42 या 43। ठीक है, तो इतना आप लोग आज देखिएगा, बाकी अगले वीडियो में देखते हैं। अगले वीडियो में हम अनुबंध को पढ़ेंगे, यानी इत संज्ञा करने वाला जो सूत्र हम हलंत्यम बता रहे हैं उसको पढ़ेंगे। वो 5, 6, 7 सूत्र ऐसे मिलेंगे आपको जो केवल इत करते हैं। ये इत क्यों हुआ? क्योंकि एक सूत्र है हलंत्यम, वो हम वही पढ़ेंगे। अभी केवल आप जानिए इतना, सब एक ही जगह अगर पढ़ लेंगे तो पूरा खिचड़ी की तरह वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। फिर वो सूत्र जब आएगा तो हम पढ़ेंगे। अभी केवल आप इतना आज तक अभी आपने पढ़ा इस वीडियो में। माहेश्वर सूत्र के कई नाम हो गए, पाणिनि द्वारा रचा गया पाणिनि सूत्र इत्यादि। कुल प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42 या 43। 43 ही अपनी पुस्तक में है। अच में सभी स्वर वर्ण आते हैं, हल में सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। अच में आप टोटल गिनेंगे तो 9 वर्ण आते हैं, व्यंजन में टोटल गिनेंगे 43। 43 और 9 कुल वर्णों की संख्या संस्कृत वर्णमाला में 42 हो जाती है। एग्जाम में पूछा जाए संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या और विकल्प दे दे 9, 10, 11, 12 तो 9 हो जाएगा। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या है 33, 35, 38, 34 तो 33 हो जाएगा। कुल वर्णों की संख्या, यानी अगर अल प्रत्याहार कहा जाए अ ल तो सभी वर्ण आ जाएंगे, 42 हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ एक वर्ण है हा,
हाँ यहाँ भी है, और हाँ यहाँ 2 बार गिना नहीं जाएगा, एक ही बार गिनती होगी। 33 होगा, नहीं तो 34 हो जाता। तो कुल वर्णों की संख्या व्यंजन वर्ण कितनी है? 33। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में हम लोग सभी इत्संज्ञक जितने भी सूत्र हैं उनको देखेंगे।